Hello friends, today is 22 June 2023. We will quickly go through the paper and editorials. मोदी लैंड्स इन यूएस कैपिटल टू मीट द बाइडेन टुडे। आज मोदी गए हैं यूएसए में, देखेंगे क्या होता है। मोदी जी ने एक मीटिंग एटिंग की है यूएन की, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि योगा जो है उस पर कोई पेटेंट नहीं और कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, इतनी सी न्यूज़ है। और उन्होंने ये बोला है कि ट्रूली यूनिवर्सल है योगा। ठीक है, दो ही चीज़ें याद रखनी है, कुछ नहीं बाकी। हाँ, एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का एडिटोरियल। ध्यान से सुनना। मोर देन हिट मिस इन इंडिया नेपाल टाइज। ठीक है, अगर आपके इंडिया नेपाल के नोट्स होंगे तो उसमें ये आर्टिकल आप कट आउट लगा के रख दीजिए। और आपको इसका ये चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको इसका मिल जाएगा कट ऑफ। ठीक है, देखो, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा इंडिया की विजिट पे आए थे। आफ्टर रिटर्निंग दैट ही से की विजिट 4 डेज की जो विजिट थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, अभी वो 3 बार इंडिया में आ चुके थे। पहले 2008 में आए, फिर 2016 में आए, फिर 2023 में आए। खत्म। इंडिया नेपाल की थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। उसमें 3 पार्टी है। मॉइस सेंटर, ठीक है, MOIST मॉइस सेंटर। दूसरी है नेशनलिस्ट नेपाल नेपाली कांग्रेस। ठीक है, दूसरी कौन सी पार्टी है? नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस। और तीसरी पार्टी का है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ठीक है, ये 3 पार्टी। पहली कौन सी है? मॉइस सेंटर, मॉइस सेंटर जिसके लीडर है प्रचंडा। दूसरी कौन सी है? नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, उसके लीडर कौन है? शेर बहादुर देवबा, शेर बहादुर देवबा। थर्ड पार्टी कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड माओइस्ट लेनिनिस्ट। याद करने की जरूरत नहीं, बस एक फ्रेमवर्क याद आने के लिए मैं आपको पूरा इंटरनल पॉलिटिक्स बता रहा हूँ नेपाल का। ठीक है, तो ये जो प्रचंडा है ना, ही यूज टू हैव अ कोलिशन विथ एनी वन ऑफ दिस पार्टी टू गेट इनटू द पावर। वो किसी के साथ भी चले जाते हैं, बस उनको पावर चाहिए। ठीक है, तो यही है पॉलिटिक्स। तो अभी ये आ गया समझ में आपको? ठीक है, देखो, ड्यूरिंग हिज विजिट टू द नेपाल। अभी इस आर्टिकल में बहुत सारे फैक्ट्स है, वो आपको रटने पड़ेंगे और वो लिखने पड़ेंगे मेंस के आंसर में, अगर रिलेशन इंडिया नेपाल रिलेशन में क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, अभी अपन उसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग हिज पाथ ब्रेकिंग विजिट टू द नेपाल इन 2004, 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए थे नेपाल में। ओके, वहां पे उन्होंने बोला था नेबरहुड फर्स्ट। क्या बोला था? नेबरहुड फर्स्ट। क्या बोला था? नेबरहुड फर्स्ट। और 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए थे। 2015 में एक चीज हो गई, 2015 में इंडिया ने नेपाल के ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया। इकोनॉमिक ब्लॉकेड क्या लगा दिया? क्योंकि जो नेपाल था वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन होने वाला था। तो नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन कैसे किया? उन्होंने डिलिमिटेशन, अगर ये नेपाल है, समझो, अगर ये नेपाल है तो उन्होंने वर्टिकल डिवीजन करना ऐसा इंडिया ने बोला था। क्योंकि यहाँ पे जो बॉर्डरिंग नेशन है, समझो ये इंडिया है इधर का पार्ट, तो इसके बॉर्डरिंग नेशन पे जो कम्युनिटी रहती है वो इंडिया प्रो इंडिया है। ठीक है, जिनके इंडियन लोगों के साथ मैरिजेस हुए हैं, रिलेशन अच्छे हैं, तो उन्होंने बोला था कि आप वर्टिकल डिवीजन करो। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने हॉरिजॉन्टल डिवीजन कर दिया कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो ये माइनॉरिटी में आ गए। तो इसकी वजह से इंडिया ने बोला भाई अभी हम आपको इसेंशियल्स गुड्स का ब्लॉकेड लगा देंगे, आपका प्राइस हाइक हो जाएगा। तो बहुत सारा उनको तकलीफ हुई ड्यू टू द इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स। ठीक है, तो 2015 में रिलेशंस खराब हुए। जब 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे तो उन्होंने HIT हिट एक्रोनिम दिया था। H फॉर हाईवेज, I फॉर इन्फोवेज एंड T फॉर ट्रांसवे। हाईवे पता है आपको, इन्फोवेज मतलब जो नेटवर्क इन इंटरनेट, उनकी कनेक्टिविटी को इन्फोवेज बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफेज मतलब ट्रांसवेज। ठीक है, और 2015 में रिलेशंस खराब हो गए। हाइड्रो पावर का पोटेंशियल नेपाल में बहुत ज़्यादा है। नेपाल में टोटल हाइड्रो पावर का पोटेंशियल कितना है? 550,000, पार्डन 50,000 मेगावाट हाइड्रो पावर का उसमें पोटेंशियल है। लेकिन वो कितना 10 साल पहले प्रोड्यूस करता था? 1200 मेगावाट। और आज कितना करता है? 2200 मेगावाट, मतलब कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो 400 मेगा किलोवाट ट्रांजिशन लाइन इज नो ऑपरेशनल। इंडिया और नेपाल में 400 किलोवाट की ट्रांजिशन लाइन ऑपरेशनल है। 2021 में नेपाल हैज बिकम द मॉडेस्ट बिगिनिंग बाय एक्सपोर्टिंग 39 मेगावाट। अपने को एक्सपोर्ट 39 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी करता था। उसके अगले साल वो
452 मेगावाट करने लगा और उससे उन्होंने नेपाली रुपये कितने कमाए, 11 मिलियन इन एक्सपोर्ट। ठीक है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स है इसमें। बोथ द साइड्स हैव फाइनलाइज्ड अ लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और नेपाल में अभी एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने बोला कि 10 साल में आने वाले इंडिया विल परचेस 10,000 मेगावाट, मतलब नेपाल इज एक्सपोर्टिंग 10,000 मेगावाट टू इंडिया। ठीक है, 10 साल में आने वाले 900 मेगावाट का अरुण थर्ड जो प्रोजेक्ट है 900 मेगावाट का, जो उसका उसके ऊपर काम चालू 2018 में चालू हो गया था एंड इट विल बी ऑपरेशनल इन दिस ईयर। ठीक है, इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा वो। उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है 695 मेगावाट अरुण 4 प्रोजेक्ट की पिछले साल ही। ठीक है, दो प्रोजेक्ट के नाम आ गए अभी तक, अरुण थर्ड, अरुण 4। ठीक है, अरुण थर्ड कितने वाट का था, 900 मेगावाट, और अरुण 4 695 मेगावाट का। ठीक है, याद रखना है ये बातें। और दो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इस साल, तो उनको मिला के 1200 मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, टू कीप अ पेस वर्क बिगैन ऑन अ सेकंड हाई वोल्टेज ट्रांजिशन लाइन। ठीक है, एक हाई वोल्टेज ट्रांजिशन लाइन पे काम चालू हो गया है बिटवीन बुटवल एंड गोरखपुर। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 मोर हैव बीन प्लान, और दो प्लान किए गई है अंडर अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 679 बिलियंस। ठीक है, मतलब उतने पैसे देके रखे इंडिया ने, जब चाहे तब निकाल लो काम के हिसाब से। ठीक है, बाय एग्रीइंग द नेपाली डिमांड ऑफ फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, आप इंडिया को यूज कर सकते हो नेपाल से बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यही है इसमें। ठीक है, आगे क्या है देखो, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। दो चीजें, आदमी भी जाएगी और सामान भी जाएगा। कहाँ से, रूपा दहिया एंड नेपालगंज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, यहाँ से जाएगा, ये चालू कर दिया गया है। वर्क बिगैन ऑन, और एक पे काम चालू है सिनोली भैरवाहा। ठीक है, भैरवा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, सिनोली भैरवा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे काम चालू है एंड एमओयू साइन हो गया है। और एक चीज के लिए, किसके लिए, और एक जगह जहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाएगा उसका क्या नाम है, दोहरा चांदनी, दोहरा चांदनी। देयर इज अ प्लान टू एक्सटेंड, किसको एक्सटेंड करेंगे ये, जयंगर एंड कुर्था रेलवे लाइन, इसको वो पिछले साल जो लाइन चालू की थी रेलवे की, उसको एक्सटेंड करेंगे इस साल। ठीक है, मोतीहारी आणि अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है, वॉज ऑपरेशनलाइज इन 2019 में ऑपरेशनलाइज हुई थी एंड बिगैन टू एक्सटेंड टू चितवन। ठीक है, चितवन तक एक्सटेंड कर दी जाएगी। एमओयू फॉर अ न्यू पाइपलाइन बिटवीन, और एक पाइपलाइन के लिए एमओयू साइन हुआ है झापा एंड सिलीगुड़ी, झापा एंड सिलीगुड़ी हैज बीन साइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। नेगोशिएशंस ऑन द प्रोजेक्ट हैव बीन इन टाइम कंज्यूमिंग। देखो इंडिया प्रोमिस कर देता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो टाइमली डिलीवरी नहीं करता प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, वही राइटर बोल रहे हैं। ठीक है, और एक चीज है, यहाँ पे इंडिया नेपाल में तीन चीजों की वजह से थोड़ा कंटेंशन चल रहा है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। फर्स्ट, अग्निवीर जो स्कीम इंडिया ने लॉन्च की है, उसके अंदर नेपालीज को अलाउड नहीं है। पहले नेपालीज आते थे, ब्रिटिशर के टाइम से रिक्रूटमेंट चालू की थी, अभी सडनली उन्होंने बंद कर दी गोरखास की रिक्रूटमेंट फ्रॉम द नेपाल, क्योंकि अभी अग्निवीर खाली इंडियंस को अलाउड करते हैं। दूसरा कंटेंशन पॉइंट है कालापानी। कालापानी कुछ भी नहीं है, एक 35 किलोमीटर की टेरिटरी छोटी सी, जिसका डिस्प्यूट चल रहा है कि ओरिजिन ऑफ द महाकाली रिवर, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो उसके ऊपर से डिस्प्यूट चल रहा है। तो 35 किलोमीटर का टेरिटरी, ठीक है, उसके ऊपर चल रहा है। फोर्थ कंटेंशन का पॉइंट है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। 1950 में ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो 1995 से, मतलब 1995 से वो बोल रहे इसको रिन्यू करो रिन्यू करो रिन्यू करो, लेकिन वो टेबल पे नहीं बैठ रहे अपने साथ, बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट। बट वाई दे आर सेइंग देन रिन्यू करो, क्योंकि उनको पॉलिटिकल गेन मिल रहा है नेपाल के अंदर। तो ठीक है, यही तीन चार बातें थी इस आर्टिकल में, बाकी कुछ भी नहीं है। नीचे एक साइकेट्रिक केयर गिवर्स टू, ठीक है, ये आर्टिकल में क्या बोल, मैं आपको थीम लाइन बोलता हूँ। पहले दो फैक्ट्स देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ मिशन estimate that 6 to 7% of Indian population suffer from mental disorder pardon, जो mental disorder से जाती है, कितना population इंडिया का, 6 to 7%, that is 1 in 4 families is likely to have at least one member with behavioral or mental health disorder। ठीक है, फैक्ट है।
इंडिया में अभी इसको ट्रीट करने के लिए क्या क्या है, इंडिया है तो 43 स्टेट रन मेंटल, 43 स्टेट रन, कितने, खाली 43 स्टेट रन मेंटल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन विथ 3,800 साइकियाट्रिक्स एंड 900 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, मतलब एक साइकियाट्रिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट फॉर साइकोलॉजिस्ट फॉर एवरी 4 and 16 लाख सिटीजन, ठीक है, यही है। तो इसमें आर्टिकल की थीम लाइन क्या है, जो मेंटल डिसऑर्डर में है, जिसका उसको जो केयर दे रहा है उसको भी उस कुछ टाइम के बाद केयर की जरूरत होती है, ठीक है, यही है। नेशनल हेल्थ मिशन आयुष्मान भारत के अंदर मेंटल हेल्थ केयर इंक्लूड किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। द करंट रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ठीक है, तो 1.4 परसेंटेज पॉइंट से अपन इंप्रूव किया है, अभी का रैंक अपना इंडिया वर्ल्ड में 127, आगे न्यूज आएगी उसमें देखेंगे आराम से, ठीक है। हाँ देखो आगे न्यूज, इंडिया क्लाइम्स 8th प्लेस टू 127 इन द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इंडिया की क्या रैंक है, 127 आउट ऑफ 146 कंट्री। दो तीन चीजें ध्यान से याद रखना, 127 अभी रैंक है कितने कंट्री में से, 146, पिछले साल कितनी थी, 135, ठीक है, हो गई याद। 135 थी पिछले साल, इस साल 127 है, कितने में से, 146 में से। सबसे फर्स्ट रैंक में आइसलैंड है, उसके बाद 459 में नेपाल है, आपका पार्डन बांग्लादेश है, उसके बाद 103 में भूटान है, 107 में चाइना है, और 116 में नेपाल है, 127 में इंडिया है, ठीक है, 127 पे इंडिया है, और पाकिस्तान अपने नीचे ही है आज भी, ठीक है। तो इंडिया हैज अ क्लोज 64.3% ओवरऑल जेंडर गैप, ओके। अंडरलाइन दैट इंडिया हैज रीच्ड ओनली 36.7 पैरिटी इन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब खाली 3.36.7% ही इकोनॉमिक के हिसाब, मतलब इकोनॉमिक सेक्टर में मेल एंड फीमेल पैरिटी हो चुकी है, ठीक है, यही इसका मतलब था। एजुकेशन लेवल में वी हैव अटेंड द पैरिटी, ठीक है, मतलब समानता आई है। इंडिया वाइल द अदर हैड बीन अपटिक, ये ठीक है, इन इंडिया वाइल देयर हैड बीन एन अपटिक इन पैरिटी इन वेजेस एंड इकोनॉमी, मतलब वेजेस एंड इकोनॉमी में इंक्रीज, मतलब कुछ गुड प्रोग्रेस हुई है। द शेयर ऑफ वुमन इन सीनियर पोजीशन टेक्निकल रोल्स हैज ड्रॉप स्लाइटली सिंस द लास्ट एडिशन, पिछले साल से थोड़ा ड्रॉप हुआ है वुमन की पोजीशन इन सीनियर एंड टेक्निकल रोल्स में, ठीक है। अभी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देखेंगे, इंडिया में इंडिया हैज रजिस्टर्ड 25.3 पैरिटी विथ वुमन मेकिंग अप 15.1% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, रखिए एसए में वगैरह लिखने के हिसाब से, कि 15.1% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वुमन से, ठीक है। इंडिया में जो लोकल गवर्नेंस में वुमन का पार्टिसिपेशन 44.4, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, 44.4% वुमेन्स आर पार्टिसिपेटेड इन लोकल पंचायत इन इंडिया। तो इंडिया कुछ चुने गिने देशों में आता है, बोलीविया जिसमें 50% वुमन पार्टिसिपेट लोकल गवर्नमेंट में, और फ्रांस जिसमें 42% है, ठीक है। India, the 1.9 percentage point improved in the same sex ratio at the birth driven up more than 1 decade, ठीक है, जो फीमेल का बर्थ होता है उसमें 1.9% इंप्रूवमेंट हुई है सेक्स रेशियो में एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। कंपेयरिंग विद द टॉप स्कोरिंग कंट्रीज रजिस्टर्ड 94.4% पैरिटी एट द बर्थ, इंडिकेटर स्टैंड्स एट 92.7% फॉर इंडिया, ठीक है, कंपेयर्ड विद द टॉप स्कोरिंग कंट्री दैट रजिस्टर्ड 94.4 जेंडर पैरिटी एट बर्थ, जिस कंट्री मतलब टॉप स्कोरिंग जैसे आइसलैंड जैसी कंट्री है, वहां पे 94 पॉइंट जेंडर पैरिटी एट द बर्थ है, और इंडिया में 92% है, ठीक है। इन ओवरऑल साउथ एशियन रीजन हैज अचीव्ड 64.4% जेंडर पैरिटी, द सेकंड लोएस्ट इन 8 रीजन्स, ठीक है, यही था। ये एक अच्छी न्यूज है, बाइडेन ने बोला है कि जी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट है, उनको ये बोला है कि आप डिक्टेटर हो, तानाशाह हो, तो चाइना में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक मस्त न्यूज है, गति शक्ति जो कल मैंने आपको बताया था एडिटोरियल के डिस्कशन में, न्यूज़पेपर एनालिसिस में, वीडियो में, तो ये गति शक्ति में अभी क्या हो रहा है, अभी प्राइवेट सेक्टर बोल रहा है कि इसका गति शक्ति का जो पोर्टल है
उसको आप अवेलेबल करो प्राइवेट सेक्टर को देखने के लिए, ठीक है, यही पॉइंट है, कुछ भी नहीं है बाकी। आई विल रीड इट। इंडस्ट्री इज होपफुल दैट द गवर्नमेंट may soon agree to open up access to PM Gati Shakti portal development for planning multi-modal infrastructure projects, thus helping facilitate greater private capital investment, especially in the connectivity projects that has seen as a critical to sustain the economy momentum। ठीक है, यही है प्राइवेट सेक्टर का क्या काम है, यही है। स्पोर्ट्स में कुछ नहीं था, साइंस में एक चीज़ है, सुपर कंडक्टर के बारे में एक चीज़ आई है। एलेक्स मुलर, ये जो साइंटिस्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर ये मेटल होता है जो जीरो रेजिस्टेंस देता है। अभी कोई भी मेटल सुपर कंडक्टर बन सकता है, लेकिन उसको एक टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता है। वो टेम्परेचर है 23 केल्विन, मतलब कितना, -250.10 डिग्री सेल्सियस। उस पर लेके जाओगे तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मतलब जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो साइंस में क्या होता है, अगर किसी ने ये प्रिंसिपल बोल दिया तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उस प्रिंसिपल को ब्रेक करना होगा तो आपको प्रूव करना होगा कि भाई इससे कम टेम्परेचर में भी ये काम करता है। तो ये काम किसने किया? मुलर ने किया। मुलर ने बोला 35 केल्विन, मतलब उससे कम डिग्री सेल्सियस में ही कोई भी मेटल एज अ सेमीकंडक्टर, पार्डन, सुपर कंडक्टर बिहेव कर सकता है, ठीक है। यही था आज के पेपर में। थैंक यू।